हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के एक्सरसाइज क्वेश्चन में ए पार्ट। देखिए यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा उसके सामने हम टिक का साइन लगाएंगे। तो फर्स्ट देखिए आप, इसमें क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ए पार्ट में है हैव फिक्स्ड शेप। सॉलिड और लिक्विड दोनों की ही फिक्स्ड जो शेप होती है। तो देखो सॉलिड की तो फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन लिक्विड की नहीं होती है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन देखें तो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड और लिक्विड दोनों की ही क्या होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब इसके अलावा सी ऑप्शन देख लेते हैं, कैन नॉट फ्लो। अब देखो सॉलिड तो फ्लो नहीं करते, लेकिन लिक्विड तो फ्लो करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। इसके साथ ही डी ऑप्शन देखिए, कैन फ्लो। अब कैन फ्लो का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड ही तो फ्लो करते हैं, सॉलिड तो फ्लो नहीं करते। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो बी आंसर है, बी ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, केमिकल चेंजेस आर। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। देखो ए पार्ट में गिवन है वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल हमारे फिजिकल चेंज होते हैं, ना कि ये केमिकल चेंज। तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में गिवन है इरिवर्सिबल, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, तो यानी हम बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेते हैं। अब सी ऑप्शन देखिए, चेंजेस इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस। तो देखो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। अब डी ऑप्शन के पास जाएं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। इट मीन्स क्योंकि बी और सी हमारे दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है। ए पार्ट में देखिए, एब्जॉर्ब हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ना हीट निकलती है बाहर, रिलीज होती है, ना कि जिसमें एब्जॉर्ब होती है। तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन में देखिए, गिव्स आउट हीट। इसका मतलब क्या हो रहा है, एंड जो हीट है वो निकल रही है, यानी रिलीज हो रही है। तो इट मीन्स बी ऑप्शन अभी तक आपका करेक्ट है। फिर भी हम सी ऑप्शन को देख लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द रूम टेम्परेचर। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इट मीन्स आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। हम क्वेश्चन में गिवन है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। अब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के बारे में क्या गिवन है। ए पार्ट में देखिए, हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, कि उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद में बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हैव ब्लू कलर। कॉपर का जो कॉपर सल्फेट होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ये बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए, हैव मॉलिक्यूल्स अरेंज इन अ रिपीटेटिव पैटर्न। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक रिपीटेड पैटर्न के अंदर अरेंज है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। अब ऊपर के सारे ऑप्शन करेक्ट है, इट मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, पता है आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो रिएक्टेंट होता है ना वो एक होता है, और उसके बाद में वो ब्रेक डाउन होकर उसके काफ़ी सारे हमारे पास प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा मिलते हैं। अब ए पार्ट देखिए, सिंपल एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो फर्स्ट ए पार्ट है ये कहता है कि एक से ज़्यादा हमारे एलिमेंट्स जुड़ के फिर एक कंपाउंड बनाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन देखिए, अ कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जैसे देखो H2O है ना। H2O को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे, H2O का, H2O यानी वाटर, अगर आप इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, इसका हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, और वो ब्रेक होके कितने एलिमेंट्स, कितने सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका टू सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये सेंस कौन से ऑप्शन से निकल रही है, आपके बी ऑप्शन से निकल रही है। अभी तक हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। सी में देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको उसके लिए ना एनर्जी हमें देनी पड़े, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। कई बार रिएक्शंस कब होती है, जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं। डी ऑप्शन देखिए, हीट इज रिलीज्ड, हमेशा हीट रिलीज होगी, ये ऑप्शन भी हमारा ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ आपके पास जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन। हमें रिएक्शन गिवन है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर।
तो देखो जो बनता क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये हमारा बेस है, ठीक है, बी से डिनोट किया मैंने, ये क्या है हमारा बेस है, प्लस में नाइट्रिक एसिड यानी ये एसिड है। जब बेस और एसिड को साथ में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोल्ट प्लस में वाटर। तो देखो ये किस चीज़ की रिएक्शन है, ये किस रिएक्शन में होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अगर हम बेस में एसिड डालें, एसिड में बेस डालें, तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। अब ऑप्शन चेक कीजिए, जो ए ऑप्शन है उसमें गिवन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 7th क्वेश्चन देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, देखो फर्स्ट ए पार्ट में गिवन है कि इज अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज होता है, तो देखो केमिकल चेंज ही होता है ये, क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। तो रस्टिंग, आयरन के ऊपर रस्टिंग का बनना भी केमिकल चेंज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। अब बी ऑप्शन को देखें, इज मोर कॉमन इन कोस्टल एरिया। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे होता है, कोस्टल एरिया, क्योंकि देखो रस्टिंग के लिए एयर और मॉइस्चर दोनों की प्रेजेंस ज़रूरी है। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में है इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आयरन की सल्फेट की फॉर्मेशन हो। तो सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन को देखें तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इट मीन्स जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। 8th पार्ट देखिए इसका, इन मेकिंग ऑफ एलॉयज। एलॉयज को बनाने में ए ऑप्शन देखिए, मोर देन 2 मेटल्स आर मिक्सड। 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स किया जाता है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओनली 2 मेटल्स आर मिक्स, सिर्फ 2 ही मेटल मिक्स किए जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। अगर सी ऑप्शन को देखें यहाँ पे, तो 2 और मोर मेटल्स और 1 मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल या फिर एक मेटल और उसके साथ में ना नॉन मेटल्स भी मिक्स किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एलॉयज फॉर्मेशन में मेटल नॉन मेटल का दोनों का मिक्स होके ही एलॉय फॉर्मेशन होती है। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ओनली 2 नॉन मेटल्स आर मिक्सड। डी ऑप्शन में सिर्फ नॉन मेटल्स की बात की गई है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। बी पार्ट देखिए, राइट पी फॉर फिजिकल चेंजेस। आपको ना पी किस लिए लिखना है, अगर फिजिकल चेंज है तो आप कैपिटल पी लिखेंगे, और अगर कैपिटल सी लिखेंगे फॉर केमिकल चेंज इन द स्पेस प्रोवाइडेड। बी पार्ट में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, अगर वो फिजिकल चेंज है तो आप कैपिटल पी लिखेंगे, अगर केमिकल चेंज है तो आप कैपिटल सी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ए पार्ट से, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स का राइप होना, ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे, कैपिटल सी। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन देखिए, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। वेट क्लोथ्स का देखो सूख जाना, तो इसमें ये क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि पहले भी वो क्लोथ से थे, वेट थे तब भी क्लोथ से, ड्राई होने के बाद भी क्लोथ है ना, कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। तो इसके सामने हम लिखेंगे कैपिटल पी, यानी फिजिकल चेंज। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड का बनना, ये देखो मिल्क से कर्ड बन रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि मिल्क से कर्ड कन्वर्ट हो सकता है लेकिन कर्ड से मिल्क कन्वर्ट नहीं हो सकता। इट मीन्स ये केमिकल चेंज है। तो ब्लैंक में हम फिल करेंगे कैपिटल सी। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स का बनना, क्योंकि देखो क्लाउड्स किससे फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन वाटर से होती है, और क्लाउड्स बनने के बाद में भी क्लाउड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेन वाटर। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। तो कैपिटल पी लिखेंगे ब्लैंक में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के दौरान जो लाइटनिंग होती है, ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, कैपिटल सी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर का बॉयल होना, तो देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर, पहले बॉइलिंग से पहले भी वो वाटर था, बॉयल होने के बाद वो सिर्फ वेपर फॉर्म जाएगा, उसका स्टेट चेंज होगी, बट वाटर ही रहेगा, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज। तो आप इसमें कैपिटल पी फिल करेंगे। 7 देखिए, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट। व्हीट का ग्राइंड करने के बाद व्हीट का नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर, ठीक है। जो व्हीट को ग्राइंड करने के बाद व्हीट फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज। तो हम इसके सामने कैपिटल सी लिखेंगे। और अगर देखो ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, फ्लोर कन्वर्ट ना करके उसको स्मॉल पार्ट्स में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका ना अंडर द फिजिकल चेंज भी आ जाएगा, क्योंकि पहले भी वेट था और बाद में भी वेट हो गया। अब 8th क्वेश्चन देखिए, चार्जिंग ऑफ कार बैटरी। कार बैटरीज का चार्ज होना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, कैपिटल सी। 9th क्वेश्चन देखिए, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स।
पटाखों का फूटना, बर्निंग ब्रस्ट होना, ये क्या कहलाता है, ये हमारा किसके अंडर आता है, केमिकल चेंज, क्योंकि इरिवर्सिबल चेंज है। 10th पार्ट देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मैग्नीशियम का एयर के अंदर बर्न होना। मैग्नीशियम जब एयर के अंदर बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है, यानी ऐश बनती है वाइट कलर की। तो इट मीन्स ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। तो इसमें भी हम क्या फिल कर देंगे, कैपिटल सी। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। ब्लैंक इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बताई थी आपको। तो देखो, पहला था पहली थी लिक्विड, देन सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैसेस, और जो फोर्थ स्टेट है वो हमारी है प्लाज्मा। तो अब ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, प्लाज्मा। फर्स्ट ब्लैंक पे हमने फिल कर दिया प्लाज्मा। अब सेकंड क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ऑल लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट, सभी लिक्विड्स के अंदर एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप तो नहीं होती है। तो इसके अंदर हम क्या फिल करेंगे, वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन को रीड करेंगे। शुगर टर्न्स इनटू, शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लैंक ऑन हीटिंग, जब आप शुगर को हीट करते हो तो शुगर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हमें अच्छे से पता है। जब शुगर को हम हीट करते हैं, मैंने एक्टिविटी भी बताई थी आपको, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल चेंज में, चारकोल में। तो ब्लैंक में आप क्या फिल करेंगे, चारकोल। देखो ये एक्टिविटी से क्वेश्चन आया है। फोर्थ क्वेश्चन रीड कीजिए। बर्निंग ऑफ वुड टू एशेज इज अ ब्लैंक चेंज, वुड का जलने के बाद जो ऐश फॉर्मेशन होती है, तो देखो नया सब्सटेंस बन रहा है वुड से, तो ये हमारा किसके अंडर आएगा, केमिकल चेंज। तो हम इस ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, केमिकल। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज के दौरान रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लैंक टेक्स प्लेस, किसका रीअरेंजमेंट होता है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स, किसका रीअरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप फिल करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो आज की वीडियो यहीं तक है। आज हमने टिक द करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, देन हमने फिजिकल केमिकल चेंज वाले क्वेश्चंस किए, और सी पार्ट हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं। तो इससे आगे के पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।